संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ ने वर्ष 2022 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका उत्तर है कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अर्थात आईओसी ने ओलंपिक हाउस नामक अपने नए मुख्यालय का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। वर्ष 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? इसका उत्तर है चीन के हांगझोउ शहर को। यूरोपीय फुटबॉल की प्रतिष्ठित यूरो कप प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका उत्तर है जर्मनी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कानूनी सलाहकार के पद पर कौन से भारतीय वकील नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर है हरीश साल्वे। तेरहवें विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका उत्तर है भारत। भारत की किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश की पहली महिला वर्ल्ड चैंपियन बन गई है? इसका उत्तर है कोनेरू हम्पी। वर्ष 2022 में होने वाले 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर को प्रदान की गई है? इसका उत्तर है इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर को। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए वातावरण में उपस्थित कार्बन को कम करने हेतु भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव के रूप में विकसित किया गया गांव कौन सा है? इसका उत्तर है मणिपुर के इम्फाल का फायंग गांव। कौन सा गांव भारत का पहला सोलर किचन गांव घोषित किया गया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश का बांचा गांव। निम्न में से किस चर्चित भारतीय कैफे श्रृंखला द्वारा ग्राहकों के चेहरे को संग्रहित करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किए जाने को निजता का उल्लंघन, मिस आइडेंटिफिकेशन तथा व्यक्तियों की प्रोफाइल बनाकर उसका दुरुपयोग किए जाने की आशंका व्यक्त की गई है? इसका उत्तर है चायोस। उत्सर्जन कारोबार योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर है भारत। हाल ही में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में लंबी दूरी की किस एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका उत्तर है स्पाइक। निम्नलिखित में से कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? इसका उत्तर है श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित और संचालित पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है लेह। सौ से अधिक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। तेरहवें दक्षिण एशियाई खेल 1 से 10 दिसंबर 2019 को नेपाल के काठमांडू में संपन्न हुए हैं। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2022 में किस देश में प्रस्तावित हैं? इसका उत्तर है पाकिस्तान में। इसरो ने अपनी स्वदेशी तकनीक अंतरिक्ष ग्रेड लिथियम आयन सेल्स का उत्पादन किस कंपनी को स्थानांतरित कर दिया है? इसका उत्तर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।
हाल ही में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक की स्थापना दांडी में की गई है। दांडी किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है गुजरात के नवसारी जिले में। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? इसका उत्तर है सुमन पवन बोडानी। नई दिल्ली में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में पुरुष दल का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी। दो 2019 से 2028 तक का दशक कौन सा दशक घोषित किया गया है? इसका उत्तर है शांति हेतु नेल्सन मंडेला दशक। पिछले दिनों किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। यूरोपीय फुटबॉल की प्रतिष्ठित यूरो कप प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका उत्तर है जर्मनी। इजराइल खोजकर्ताओं ने मृत सागर के नज़दीक विश्व की सबसे लंबी, जो कि 10 किलोमीटर लंबी है, नमक की गुफा खोज निकाली है। इस गुफा को क्या नाम दिया गया है? इसका उत्तर है मालहम। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्थाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका उत्तर है नूर सुल्तान। भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर है पिनाकी चंद्र घोष। इजराइल के पुरातत्वविदों ने इजराइल में 5000 वर्ष पुराने एक शहर को खोज निकाला है। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? इसका उत्तर है एन एसुर। 20वीं पशु गणना के फाइनल आंकड़ों के अनुसार भारत में सभी प्रकार के पशुओं की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 535.78 मिलियन। देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जहां ज्योतिष विद्या की सलाह के लिए ज्योतिष स्टॉल लगाया गया है? इसका उत्तर है बड़ोदरा। वर्ष 2022 में फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप किस देश में होगा? इसका उत्तर है कतर। वर्ष 2022 में कतर में फीफा विश्व कप का आयोजन होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में रूस में हुआ फुटबॉल विश्व कप फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर दूसरी बार जीता था। सबसे अधिक 5 बार फीफा पुरुष विश्व कप ब्राजील ने जीता है। भारत की किस राज्य सरकार ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है गुजरात। देश की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? इसके ऑप्शन है शालिजा धामी, आरती विश्वकर्मा, बरखा शर्मा, शिवानी शर्मा। इसका सही आंसर है शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर शालिजा धामी फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट कमांडर का पदभार संभाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर और भूटान के बाद किस देश में भारत के रुपे कार्ड को जारी किया है? इसके ऑप्शन हैं जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई। इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर कार्ड एवं वीज़ा कार्ड के तुल्य भारत के पेमेंट गेटवे रुपे कार्ड को यूएई में जारी किया है। इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एमिरेट पैलेस में किए गए। इससे पूर्व सिंगापुर तथा भूटान में रुपे कार्ड लॉन्च किया जा चुका है। हाथियों के प्रवास के लिए
लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? इसके ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हाथियों के प्रवास के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाया जाएगा। कोरबा जिले में बनने वाला यह रिजर्व विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व होगा, जहां हाथियों के लिए स्थायी ठिकाना होगा। विश्व का पहला रोबोटिक हाथ किस देश ने बनाया है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान या चीन। इसका आंसर है भारत। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों ने लकवाग्रस्त मरीजों के लिए विश्व का पहला रोबोटिक हाथ बनाया है। यह पहला ऐसा रोबोटिक हाथ है जो मस्तिष्क के संकेत पढ़ने में सक्षम है। भारत के पहले तैरते हुए बास्केटबॉल कोर्ट को किस शहर के निकट शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन है पणजी, मुंबई, कोलकाता या विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है मुंबई। भारत के पहले तैरते हुए बास्केटबॉल कोर्ट को मुंबई में बांद्रा वोरली सी लिंक के निकट अरब सागर में खोला गया है। इसकी स्थापना नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अर्थात NBA द्वारा की गई है। मोदी सरकार के द्वारा किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन यानी 350 लाख करोड़ रुपए वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसके ऑप्शन है वर्ष 2022 तक, वर्ष 2027 तक, वर्ष 2024 तक या वर्ष 2029 तक। इसका आंसर है वर्ष 2024 तक। ऊँटों के लिए विश्व का पहला अस्पताल किस शहर में स्थापित हुआ है? इसके ऑप्शन है कोटा, अजमेर, सिंगापुर या दुबई। इसका आंसर है दुबई। विश्व का पहला ऊँटों का अस्पताल दुबई में स्थापित किया गया है। सेवा की मांग में वृद्धि होने के बाद इस अस्पताल की क्षमता में 50% की वृद्धि की जा रही है। नाग मिसाइल का हवा से जमीन पर मार करने वाले संस्करण का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है हेलिना, कैटरीना, नागिन या अग्निपंख। इसका आंसर है हेलिना। नाग मिसाइल का एक हवा से जमीन पर मार करने वाला हेलिना संस्करण भी है। इसे हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। हेलिना की रेंज 10 किलोमीटर है। इटली ने किस भारतीय को नाइटहुड सम्मान नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया है? इसके ऑप्शन है अनुराधा सिंह, सुमित्रा देशमुख, प्रतिष्ठा सिंह या राधा जैन। इसका आंसर है प्रतिष्ठा सिंह। इतालवी भाषा विशेषज्ञ एवं लेखिका प्रतिष्ठा सिंह को इटली ने नाइटहुड सम्मान नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया है। प्रतिष्ठा सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में इतालवी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ाती हैं। उन्हें यह सम्मान भारत इटली संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है हिमा दास को, पीटी उषा को, दीपिका कुमारी को या पीवी सिंधु को। इसका आंसर है हिमा दास को। डिंग एक्सप्रेस तथा भारत की नई उड़न परी के नाम से भारत की युवा एथलीट हिमा दास को जाना जाता है। हिमा दास ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। यह पहला मौका है जब भारत को इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। उससे पहले भारत की किसी भी महिला धावक, जूनियर या सीनियर, को किसी भी स्तर पर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं मिला था। इंटरनेशनल T20 खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है मिताली राज, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी या हरमनप्रीत कौर। इसका आंसर है हरमनप्रीत कौर। इंटरनेशनल T20 खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। हरमनप्रीत कौर इंटरनेशनल T20 खेलने वाली विश्व की 10वीं क्रिकेट खिलाड़ी भी बन गई हैं।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करने वाली पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है प्रमिला जयपाल, सुनीता हालेप, आरती बोस या सिमरन कौर। इसका आंसर है प्रमिला जयपाल। प्रमिला जयपाल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करने वाली पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बन गई है। वर्तमान में अमेरिकी कांग्रेस में एशियाई अमेरिकियों की संख्या 17 है, जिसमें 14 प्रतिनिधि सभा तथा 3 सीनेट में हैं। हाल ही में भारत के लिए सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसके ऑप्शन है सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, दिवेंदु बैनर्जी या विपिन दास। इसका आंसर है सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री भारत के लिए सबसे अधिक इंटरनेशनल फुटबॉल मैच 108 मैच खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। छेत्री ने किंग्स कप के पहले मैच में कैरेबियाई द्वीप काराकाओ के विरुद्ध मैच पर उतरते ही यह कीर्तिमान स्थापित किया। छेत्री ने इस मामले में पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया को पीछे छोड़ा है। भारत के लिए सर्वाधिक गोल कर चुके छेत्री ने इस मैच में अपना 68वां गोल भी किया था। तलाक ए बिद्दत अर्थात एक साथ 3 तलाक मामलों में कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? इसके ऑप्शन है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष। इसका आंसर है 3 वर्ष। मुस्लिमों में प्रचलित एक साथ 3 तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध के लिए लाए गए मुस्लिम महिला विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा 31 जुलाई 2019 को अनुमोदन के पश्चात इसने कानून का रूप ले लिया है। इस कानून के तहत एक साथ 3 तलाक मामलों में 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी? इसके ऑप्शन है कोलकाता, रामेश्वरम, गोवा या विशाखापट्टनम। इसका आंसर है कोलकाता। उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी है? इसके ऑप्शन है एयर इंडिया, जेट एयरलाइंस, इंडिगो या स्पाइस जेट। इसका आंसर है एयर इंडिया। 2019 में एयर इंडिया उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए एयर इंडिया उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भर रही है। एयर इंडिया के द्वारा सामान्य रास्ते के बजाय इस नए रूट से उड़ान भरने से समय एवं धन की बचत हो रही है। देश का पहला कॉन्सर्ट एरिना किस शहर के एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है? इसके ऑप्शन है भोपाल, मुंबई, गांधीनगर या बेंगलुरु। इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु के केम्पोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश का पहला कॉन्सर्ट एरिना इन एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस एरिना पर शादियां, म्यूजिक कॉन्सर्ट, प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम रखे जा सकेंगे। 9,000 लोगों की क्षमता वाले इस एरिना के निर्माण पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विप्रो कंपनी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इसका ऑप्शन है संदेश प्रेम जी, मयंक प्रेम जी, ऋषद प्रेम जी या समीर प्रेम जी। इसका आंसर है ऋषद प्रेम जी। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी के रिटायर होने के बाद उनके बेटे ऋषद प्रेम जी विप्रो के नए चेयरमैन बन गए हैं। अब वे 1.6 लाख करोड़ रुपए की विप्रो कंपनी संभालेंगे। भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन है 32, 40, 20 या 76। इसका आंसर है 20। फेक न्यूज़ के विरुद्ध 20 देशों ने कार्रवाई कर विश्वसनीय खबरों के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। फेक न्यूज़ का प्रचार प्रसार विश्व भर के लिए चुनौती बनता जा रहा है। चुनावों के समय फेक न्यूज़ का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। टेस्ट इतिहास के पहले कंकशन सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है मार्नस लाबुशने, जोफ्रा आर्चर, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ
इसका आंसर है मार्नस लाबुशने। 1 अगस्त 2019 से लागू हुए नए क्रिकेट नियमों के तहत सिर या गर्दन में चोट खाने वाले खिलाड़ी की जगह वैकल्पिक खिलाड़ी कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में मैदान में उतर सकता है। वह मैच में फील्डिंग के अलावा बैटिंग और बॉलिंग भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशने पहले कंकशन सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का बाउंसर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की गर्दन पर लगा था। इसके बाद स्टीव स्मिथ के मैदान छोड़ने के बाद जहां मार्नस लाबुशने मैदान पर कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में उतरे, वहीं स्टीव स्मिथ कंकशन प्लेयर से रिप्लेस होने वाले पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए हैं। जलवायु आपात स्थिति घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, भूटान, जापान या कनाडा। इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद ने पूरे राष्ट्र में पर्यावरण और जलवायु आपात स्थिति घोषित कर दी और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। आपात स्थिति घोषित करने का अर्थ यह है कि देश जलवायु परिवर्तन की चुनौती से युद्ध स्तर पर निपटेगा और इसका सरकार की सभी नीतियों और निर्णयों में केंद्रीय स्थान होगा। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 80% की कटौती करने का वैधानिक लक्ष्य निर्धारित किया है और हाल ही में ऐसी 10 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त की है जिन्होंने विगत एक दशक में अपने कार्बन उत्सर्जन को कम किया है। आयरलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का 8वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है। यह हवाई अड्डा किस शहर में है? इसके ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर या रायपुर। इसका आंसर है हैदराबाद। वैश्विक हवाई यात्री अधिकार संगठन एयर हेल्प ने हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची जारी की है तथा हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का 8वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना है। एयर हेल्प के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में पहला स्थान कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, दूसरा स्थान टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तथा तीसरा स्थान एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। भारत किस देश से 10 कामोव 31 हेलीकॉप्टर खरीद रहा है? इसके ऑप्शन है रूस, फ्रांस, इजराइल या अमेरिका। इसका आंसर है रूस। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए रूस से 10 कामोव 31 एयरबोर्न पूर्व चेतावनी और नियंत्रण हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह हेलीकॉप्टर INS विक्रांत, नौसेना के विमानपोत तथा युद्धपोतों पर तैनात किए जाएंगे। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसके ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, ताइवान या जापान। इसका आंसर है ताइवान। ताइवान की संसद ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। ताइवान ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश नीदरलैंड था। नीदरलैंड में समलैंगिक विवाह को वर्ष 2001 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। समलैंगिक विवाह को नीदरलैंड के अलावा बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में मान्यता है। गौरतलब है कि समलैंगिक विवाह एक ही लिंग के लोगों के विवाह को कहते हैं। भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है बिलासपुर, अजमेर, पुणे या भोपाल। इसका आंसर है भोपाल। घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों के कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान हेतु भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक जल्द ही मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को या तो डोर टू डोर एकत्रित किया जाएगा या व्यक्तियों द्वारा सीधे क्लिनिक में जमा कराया जा सकेगा। ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है क्लेयर पोलोसेक, अनीता बजाज, GS लक्ष्मी या मारिया जोन्स। इसका आंसर है GS लक्ष्मी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी ने जीएस लक्ष्मी को आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है। जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई महिला मैच रेफरी बनी है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसेक पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। जीएस लक्ष्मी भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। विश्व टेबल टेनिस में शीर्ष 25 में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है जी साथियान, मानोक खत्री, अतुल मंधाना या विजय मनोजन। इसका आंसर है जी साथियान। भारत के जी साथियान टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आईटीटीएफ की ओर से जारी रैंकिंग में साथियान 24वीं पायदान पर पहुंच गए हैं। इसरो की नई वाणिज्यिक इकाई का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है स्पेस एक्सप्लोरर इंडिया लिमिटेड, स्पेस डिस्कवरी लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या अंतरिक्ष इंडिया लिमिटेड। इसका आंसर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अटलांटिक महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली विश्व की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है आरोही पंडित, पूजा शाक्य, संध्या सोनी या बरखा गुप्ता। इसका आंसर है आरोही पंडित। भारतीय वायुसेना की पहली महिला ऑपरेशनल फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है भावना कंठ, गायत्री बहती, राधिका वर्मा या सपना राठौर। इसका आंसर है भावना कंठ। किस ई कॉमर्स कंपनी ने चंद्रमा की सतह पर 2024 तक मानव को भेजने की योजना बनाई है? इसके ऑप्शन है स्नैपडील, अमेजॉन, अलीबाबा या फ्लिपकार्ट। इसका आंसर है अमेजॉन। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अपनी अनुषंगी ब्लू ओरिजिन रॉकेट कंपनी के जरिए अंतरिक्ष की वाणिज्यिक उड़ानों के क्षेत्र में प्रवेश करने तथा इसके तहत चंद्रमा की सतह पर 2024 तक मानव को भेजने की योजना बनाई है। यह चंद्रमा के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान होगी। इसके जरिए भेजे जाने वाले लैंडर को ब्लू मून नाम दिया गया है। यह लैंडर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशिष्ट वाहन के साथ अन्य उपकरण अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा। गौरतलब है कि चंद्रमा के लिए पहला मानव युक्त मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अपोलो 11 था, जिसके जरिए 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग तथा बुज एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। अपोलो मिशन के तहत 1969 से 1972 के दौरान 6 मानवयुक्त लैंडिंग्स चंद्रमा की सतह पर हुई थी, जिनके जरिए कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। नासा का अपोलो मिशन 1972 में बंद कर दिया गया था। उसके पश्चात अभी तक कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के लिए नहीं भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात IAU ने मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ के नाम पर रखा है? इसके ऑप्शन है पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित जसराज। इसका आंसर है पंडित जसराज। भारत सरकार द्वारा लॉन्च जेमिनी डिवाइस किसके लिए बनाया गया है? इसके ऑप्शन है मछुआरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, दिव्यांग के लिए और हाउसवाइफ्स के लिए। इसका आंसर है मछुआरों के लिए। किस भारतीय को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, के सिवन। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत और विशेष रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है।